समय इंजेक्शन तो एक जैसे रोटी सब्जी खाने का कोई सामान हो गया। बच्चों से भी क्राइम करवाया जा रहा है, बड़े बड़े लोग ना बच्चों से क्राइम करवा रहे हैं। लेडी से भी नशा कर रही है, ऐसी बात है कि नशा नहीं, लेडी से भी नशा बिक रहा है कॉलोनी में, जब तो बंदे नशा कर रहे हैं। अगर कॉलोनी में नशा नहीं बिकेगा तो कोई नशा ही नहीं करेगा। आए दिन छेड़ा खाने या तो चाकू लग रहे हैं या कुछ दंगे हो रहे हैं या कोई बवाल हो रहा है, नशा ही सबसे बुरी है यहाँ पे। और 24 घंटे यहाँ पे तांता लगा रहता है लोगों का। क्यों नहीं बचाया गया उस लड़के को? नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग सुल्तानपुरी में मौजूद हैं और यहाँ से एक मामला सामने आया है। जब बीती रात को लगभग 7:30 बजे 4 से 5 लड़के आते हैं और एक युवक पर कई बार चाकू से हमला कर देते हैं। 5 से भी ज़्यादा चाकू उनके शरीर पर लगते हैं और मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। उनके दोस्त हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने उनको बचाने की कोशिश करी, हालांकि उस युवक की मृत्यु हो गई है। इन्होंने खुद देखा था कि कौन कौन व्यक्ति थे जो मारने आए थे और मौके से मार कर फरार हो गए। क्या कुछ हुआ था रात को? मैं यहाँ पे बैठा हुआ था, यहाँ पे खाट पे, तो वहाँ देखा 2-4 लड़के, मतलब एक ने इसको ऐसे पकड़ रखा और एक ऐसे मार रहा। मैं सोचा घूसे घूसे मार रहे होंगे, तो दूर से देखा, मैंने कहा ये तो जानकार है, यहाँ अजय अजय रहता है। तो मैं देख के गया वहाँ पास में, उतने में उसके कई चाकू उन्होंने मार दिए थे। फिर गया, मैंने जाते उसने कहा भाई मेरे चाकू मार दिए। मैंने जिसने चाकू मारा उसके हाथ पकड़े। उतनी देर में वो जिसके चाकू लगे वो गिर गया। मैं उसकी तरफ भागा, इतने में छुड़ा के भाग गए। कितने बड़े थे? एज कितने? एक तो इतना था और एक लंबा था मेरी हाइट का, उसने ऐसे पकड़ रखा था और ये मार रहा था। अच्छा, हाँ, चाकू मारता हुआ देखा नहीं, लेकिन दूर से देखा। मैं सोचा घूसे घूसे मार रहे हैं। जिसको चाकू लगा है उसका क्या नाम है? अजय। अजय। एज क्या है? एज 30 साल। 30 साल। कुछ काम करते थे? वेल्डिंग का। वेल्डिंग का काम। अच्छा, ये जो लड़के थे वो दोस्त थे उनके? कौन थे जिन? दोस्त नहीं थे, एक तो पड़ोस में ही रहता था यहीं और बाकी बाहर के थे। अच्छा, यहीं पड़ोस का रहने वाला? हाँ। तो मतलब पता नहीं चल पाया क्यों मारा? नहीं। आपने जब वो गिरे उसके बाद अस्पताल लेके गए? हाँ, यहाँ से उठवाया उसको हॉस्पिटल रिक्शे में डलवा दिया। रिक्शे में डलवाने के बाद मुझे फ़ोन करा इन्होंने कि ऐसे ऐसे भाई किसी को चाकू मार दिया। मैं वहाँ से भाग के आया, मैंने आते देखा तो वहाँ गिरा पड़ा था। पब्लिक हालांकि बहुत थी, लेकिन उसे किसी ने उठाया नहीं। फिर मैंने बराबर में एक अंकल का रिक्शा है, उनको बोला, उन्होंने रिक्शे में डलवा के, फिर एक मेरा दोस्त है वो दीपक का गया, ये था। फिर मैंने उसको भेजा। लेडीज़ थी, उसकी बहन थी। इनकी स्थिति ऐसी थी कि मतलब देखने लायक नहीं थी कुछ, क्योंकि घर वालों की स्थिति उस टाइम ऐसी हो जाती है, किसी के लगता है तो उसकी बहन और इसको साथ में मैंने भेजा। मैंने बोला आप हॉस्पिटल लेके जाओ पहले इसको, शायद ये बच जाए। हॉस्पिटल लेके चले गए। फिर मैं वहाँ आने के बाद मैंने बोला पुलिस को किसी ने कॉल करिए नहीं करिए। इतने में पता चल गया कि पुलिस को कॉल कर दी। रास्ते में मुझे बीट वाला दिख गया, मैं बीट वाले को बुला लाया मौके पे। बीट वाले ने उसको हॉस्पिटल भिजवा दिया और फिर इन्होंने अपनी कार्रवाई चालू कर दी। बाकी जो लड़के थे उनका मुझे पता नहीं कौन थे क्या नहीं थे, लेकिन मुझे ये पता चला वो लड़के सारे पकड़े गए। बाकी तो पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताएगी क्या है क्या नहीं है। देखिए, परिवार के भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप मृतक की बहन हैं? हाँ। क्या नाम है आप? रिंकी नाम है। रिंकी, क्या कुछ हुआ था? कोई दुश्मनी थी आपके भाई की? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर क्यों मारा है? बस ऐसे बुला के मार दी। बुला के मार दिया? कितने बजे की बात थी? 7:30 बजे के बाद। आप भी उनकी बहन हैं? आपको कुछ पता था कि कब बुलाया, कब? हाँ, रिकॉर्डिंग है। क्या रिकॉर्डिंग है? बुलाया है फ़ोन करके। फोन करके बुलाया था? किसने फोन किया था? राहुल ने। राहुल कौन है? वही इधर का है। इधर ही रहता है? वो तो चौकी में है। और जब मेरा भाई गिरा हुआ तो जब उनकी मम्मी उनका चाकू छीन रही थी, जिस लड़के ने मारा था मेरे भाई को। मम्मी जिसकी लड़के ने चाकू मारा था उसकी मम्मी ने छीन के और उसकी मम्मी पकड़ रखी थी उस लड़के को और पूरा प्रूफ रख रखी। अभी प्रूफ ले जाने वाले पुलिस बोले थे प्रूफ ले चलो, नहीं लेके गई, ना फोन लेके गई ना कुछ लेके गई। मतलब घर में है सब कुछ? है, घर में है। राहुल था जब मारपीट हो रही थी? नहीं, जब वो नहीं था वहाँ पे। राहुल बस फंसा के भाग गया यहाँ से। तो कौन लड़के थे जानते हो जिन्होंने मारा है? हाँ, मंडल है जिसने मारा मेरे भाई को और उसके साथ मिले हुए हैं बाहर के। नाम का लड़का है, एक मंडल है और एक दीपक नाम का लड़का है। 5 हैं पूरे। तो कभी पता नहीं चला कि क्यों लड़ाई करते थे अजय से? क्या बात हुई थी? अरे कोई बात नहीं हुआ था, वो बैठ कर वहाँ पार्क में जानते ही हो, छुट्टी रहता है तो आदमी खेलते हैं। फांसी की सजा चाहिए बस। चाहे ना बालिक हो चाहे मालिक हो, उससे हमें कोई बात नहीं, इंसाफ चाहिए हमें। अच्छा, राहुल अभी कहाँ है कुछ पता है? अभी तो राहुल थाने में है। देखिए, आपको एक बार घटना स्थल से वाकिफ करवाते हैं। अगर वो देखेंगे तो नागलोई एरिया पड़ता है दूसरी तरफ, और अगर आप सामने देखेंगे तो रेलवे स्टेशन की पटरी है रेलवे की, और उसके अपोजिट रोड पर ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्लड का मार्क भी बनाया हुआ है। रात को जब इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी तब उन्होंने ब्लड सेन 1 नंबर यहाँ लिखा है, और यहाँ पर भी
जो चाकू के मार्क थे उसका यहाँ पर जो प्रॉपर तरीके से है वो लिखा हुआ है। पहला चाकू जो है वो इसी जगह पर लगता है और दूसरा चाकू हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जब चाकू लगता है उसके बाद वो लड़कों के साथ जब वो लड़के उसको मारना शुरू करते हैं वो इस तरफ भागता है। अजय जिसका नाम बताया जा रहा है वो इस तरफ भागता है और भागते हुए अगर हम आपको दिखाएंगे तो ये घटना स्थल है जिसका वीडियो भी हमारे पास एक आया है। यहीं पर वो बुरी तरीके से गिरा हुआ था, कई बार चाकू से हमला किया था। खून के जो धब्बे हैं वो भी अगर आप देख पाए जगह जगह खून के निशान हैं, ये सारी जगह खून के निशान और यहाँ पर भी हैं, कुछ निशान इधर भी हैं। अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो खून के साफ निशान आपको नजर आएंगे। ये जो चप्पल इस वक्त घटनास्थल पर है ये चप्पल भी अजय की बताई जा रही है। और अगर देखिए घटनास्थल से वाकिफ कराऊं तो दूसरी चीज यहाँ पर भी आप देखेंगे खून के साफ निशान आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा भैया आप ही थे जिसने बचाया था, वहाँ से वहाँ से तो मैंने देखा नहीं, मैं वहाँ पे बैठा हुआ था जब तक मैं आया, जब तक उसके मार दिए थे। अच्छा ऐसा तो नहीं है पटरी का फायदा उठाया जाता है, मार के भाग जाते हैं दूसरी तरफ? जी नहीं, यहाँ पब्लिक भी थी, किसी ने भी नहीं बोला। साथ में भी इतने घर हैं ये लोगों ने, किसी ने कुछ नहीं बोला। मतलब देखा तो सबने था? देखा इधर सबने, लेकिन कोई मुंह नहीं खोलेगा। 7 बजे पटरी पे पॉकेट मार देते हैं लोग, पुलिस देखती रहती है, पब्लिक को मार देते हैं, लात मुँह के पैसा छीन लेते हैं लोग। इसी पटरी पे? इस पटरी पर कायदा यहाँ पे पापा यहीं पे था उसका, जिस लड़के को मारा। हाँ, यहाँ पे उसके पापा की चाय की दुकान लगती है, उसका पापा था यहाँ पे। और जब उस लड़के ने मार दिए थे चाकू, मैंने यूँ हाथ पकड़ा आगे तो उसकी माँ आई भागते भागते, ये क्या कर दिया क्या कर, तो कह रहा हट जा मैं अपने मार लूँगा चाकू, यहीं की बात है। पुलिस आई थी रात को? पुलिस आई थी। इस कॉलोनी में मारा पीटी छीना पीटी, आप लगभग 10 बजे के बाद आ रहे हो ना, आप 10 बजे के बाद आपके जेब में फोन है, पेमेंट है, तुरंत छीन लेंगे आपसे, कोई भी हो जगह में। लेडीज हो, लेडीज से बदतमीजी से बात करना, उसको छेड़ाखानी करना, दारू गांजा सब बिकता है ऐसे की पूरा समय। पुलिस नहीं आती रोकने के लिए? मैम पुलिस कहाँ से आएगी? पुलिस को जब मोटा जा रहा है तो कहाँ से मिलेगा? पैसा जाएगा, 50,000 ले रहे हैं, बोल रहे हैं वो साहब 50,000 लेते हैं, बोल रहे हैं साहब। वो निगम पार्षद का क्या नाम है? निगम पार्षद का जयराम। वो तो यहाँ कुछ करता ही नहीं है कोई, उसको तो खाली अपना घर दिखाओ तो नेता बन गया। विधायक जी का क्या नाम है? मुकेश अलावत विधायक है यहाँ का, आम आदमी पार्टी का विधायक है, आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद है। इस इलाके में जो मर्डर ये सब हो रहे हैं इसका कारण नशा ही है? नशा ही है, नशा है यहाँ का। क्या कहेंगे नशे को लेकर? नमस्ते, मैं भारती, सुल्तानपुर माजरा विधानसभा JJ सेल प्रभारी बीजेपी पार्टी व टास्क फोर्स सदस्य RWA प्रेसिडेंट। सुल्तानपुरी एक क्राइम कैपिटल एरिया बन गया है। आए दिन कोई ना कोई डेथ, नई नई वारदातें, लड़कियों पे शोषण, बच्चों के साथ शोषण। स्मैक इंजेक्शन का क्रेज तो इतना ज्यादा है कि लोगों को जबरदस्ती भी दिया जा रहा है। नाबालिग बच्चों को उठा के चुपचाप इंजेक्शन दे देते हैं ताकि वो उसका आदी हो जाए, वो मजबूर हो जाता, माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, उन्हें स्मैक भी देनी पड़ती है। समाज एक होके नहीं बोलेगा तब तक पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी, हमारे जैसे लोग भी कुछ नहीं कर सकते। जब हम लोग एक महिला होके मैं एक किसी भी लड़ाई में झगड़े में घुस के उनको बचाने की कोशिश कर सकती हूँ, तो आप लोग तो इतने सारे जेंट्स थे और 24 घंटे यहाँ पे तांता लगा रहता लोगों का। उस बच्चे को क्यों नहीं बचाया गया, उस लड़के को? अब आ गई पुलिस की बात। पुलिस कहती है कि जी हमने कार्रवाई कर दी, हमने ये कर दिया। नेता यहाँ पॉलिटिक्स करते हैं, कहते हैं कि जी नशा कैसे बंद होएगा जी, पब्लिक इकट्ठी हो जाए। पब्लिक नेता जब नहीं चाहेगा, जब तक हमारे जैसे लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, नशा बंद नहीं होगा। इनको खुलने क्यों देते हो ठेकों को? अपना यहाँ पे हमारे बेबी जयराम के बगल में सारे काम हो रहे हैं, उसके बाद भी कोई रोक नहीं है। पुलिस कहती है सामने गांजा बिक रहा है, उसके घर के पीछे गांजा बिक, घर के सामने गांजा बिक रहा है। उसने अपने घर के सामने बेचने का विरोध नहीं किया, उसके घर में बहन बेटी नहीं है। जब नेता ही बैठे कुर्सी पे खा रहा है सारा कुछ, तो पब्लिक क्या करेगी? वो तो अपनी स्कूटी पे अगर पुलिस नहीं चाहेगी ना, पुलिस नहीं चाहेगी कि भाई ये काम बंद हो जाना चाहिए, तो इस काम को कोई होने नहीं देगा। देखिए जो मुख्य वजह जो निकल कर आ रही है वो नशा इस वक्त पता चल पा रहा है कि अजय की मृत्यु का कारण जो है नशा है। सुल्तानपुरी से हर एक छोटी खबर हम आपको दिखाते हैं। ये वही सुल्तानपुरी है जहां पर स्मैक, गांजा और तमाम नशीले पदार्थ बिकते हैं, पुलिस की नाक के नीचे बिकते हैं। और इससे पहले भी एक वीडियो हमने आपको बनाकर दिखाया था कि किस तरीके से एक लड़की इतनी नशे की आदी हो गई थी कि उसके बाद अगर उसको नशा नहीं मिलता था तो वो क्या कुछ करने को गुजर जाती थी। और आज एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। लोग इस वक्त साफ तौर पर आपने देखा कैमरे पे कहते नजर आ रहे हैं कि नशे से इनको सबको समस्या है, लेकिन पुलिस को ये बोलते
रोकते भी है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं रिश्वत लेकर उन नशे बेचने वालों को छोड़ देती है। आपको एक बार पटरी से रूबरू कराएंगे। देखिए नागलोई की पटरी है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ट्रेन जाती है और कई बार जो होता है शाम के समय महिलाएं जो है, बच्चे जो है इसी सड़क से आते हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, आदमी भी आते हैं। जब इस रोड को, इस पटरी को पार करके दूसरी तरफ कॉलोनी में जाते हैं तो इन सभी का कहना है कि यहीं से सबसे ज्यादा झपट मारी, चाकू से मारने की बातें, तमाम चीजें जो यहाँ पे चोरी चकारी जो है सबसे ज्यादा इसी पटरी पर होती है। कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी और अब नागलोई ये सारे इलाके क्राइम ऑफ कैपिटल बन चुके हैं, लेकिन जरूरी है कि इस इलाके में कार्रवाई हो। दिल्ली पुलिस इस इलाके में सोती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कार्रवाई में ढिलाई जरूर बरती जा रही है। यही वजह है कि नशे का व्यापार जो है इन इलाकों में धड़ल्ले से चल रहा है और एक के बाद एक व्यक्तियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन खुशीलाल के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।